अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे साथ हैदर है आज और अरीशा। हैदर भी आज आ गए हैं माशाल्लाह से, जुम्मा है। तो हम यहाँ पे जनाब जी आज करेंगे सूरतुल कहफ का मुताला इंशाल्लाह, पहली 10 आयात और आखिरी 10 आयात का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें ठीक है, खैर। तारीफ़ अल्लाह के लिए है, मतलब सुने आप इसका तर्जुमा सुने दोनों। तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाज़िल की और इसमें कोई टेढ़ ना रखी, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब। हैदर आपको ये समझ आ रही बात? जी बिल्कुल। बात करें जी जी, ताकि वो लोगों को खुदा के सख्त अज़ाब से ख़बरदार कर दे। और ये भी देखें ना, अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया। कहीं वो ना होता कि आखिरत में जाके अज़ाब पड़ता तो हाँ इंसान कहते कि हमें पता ही नहीं था, काश हमें पहले पता होता तो हम कभी भी उल्टे सीधे काम ना करते। तो अब ये है कि बहाना कोई नहीं रह जाना। और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे कि उनके लिए अच्छा जय है। अरीशा नहीं करो बेटे, इधर तवज्जो करो। जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया। इस बात का ना उन्हें कोई इल्म है और ना उनके बाप दादा को था। बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, वो महज झूठ बकते हैं। अल्लाह ताला को तो पता है सब बातें। बकते हैं का अल्फाज क्यों? अल्लाह ताला नाराज़गी के इजहार में कह रहे हैं। वैसे तो अरबी नहीं है ना हमारी लैंग्वेज, तो उर्दू में फिर उस तरह से उन्होंने उसको तर्जुमा करके बताया हुआ है। अच्छा तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद तुम उनके पीछे गम के मारे अपनी जान खो देने वाले हो अगर ये इस तालीम पर ईमान ना लाए। ठीक है ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ही दुख होता था कि ये क्यों नहीं मान लेके आ रहे इस तालीम पे जो कुरान पाक में दी अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वाक़या ये है कि ये जो कुछ सरो सामान भी ज़मीन पर है, इसको हमने ज़मीन की जीनत बनाया है ताकि इन लोगों को आजमाएं इनमें कौन बेहतर अमल करने वाला है। आखिरकार इस सब को हम एक चटियल मैदान बना देने वाले हैं। ठीक है, क्या तुम समझते हो कि मतलब यहाँ पे होगी 8वीं आयत होगी, क्या तुम समझते हो गार और कतबे वाले हमारी कोई बड़ी अजीब निशानियों में से थे? जब वो चंद नौजवान गार में पनाह गजी हुए और उन्होंने कहा ये आगे, फिर उन्होंने दुआ मांगी। ठीक है ना, कुरान पाक में बड़ी ढेर सारी दुआएं हैं, पैगम्बरों की भी हैं, ये साहब कहफ की हैं और भी बहुत सारे लोगों की अल्लाह ताला ने मतलब इसके अलावा भी दुआएं हैं। ठीक है, कुरान पाक में जब हम देखते हैं तो ऐ परवरदिगार हमको अपनी रहमत से नवाज दे। ठीक है ना, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, और हमारा मामला दुरुस्त कर दे। तो हमने उन्हें उसी गार में थपक कर साल हर साल के लिए गहरी नींद सुला दिया। ठीक है, और फिर हमने उन्हें उठाया ताकि वो आगे फिर अल्लाह ताला कहता है कि उन दो ग्रोहों को में से कौन अपनी मुद्दत क़याम का शुमार ठीक करता है। ठीक है ना, अल्लाह ताला के आगे हम करते हैं आखिरी रुकू। देखिए आखिरी रुकू है, पीछे से होगा 101 से पीछे से होगा ये। ठीक है ना, यहाँ पे अब देखें ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या ये लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया ये ख्याल रखते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज बना लें? हमने ऐसे काफिरों की ज़ियाफ़त के लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है, उनकी भी मेहमानदारी खूब होगी वहाँ पे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो हम तुम्हें बताएं कि अपने अमाल में सबसे ज़्यादा नाकाम नामुराद लोग कौन हैं? वो कि दुनिया की ज़िंदगी में जिनकी सारी कोशिश या जद्दोजहद जो थी वो राह रात से भटकी रही और वो समझते रहे कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह हमें सीधी रास्ते पे चलाया। ठीक है ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हाँ, ऐसा ही ना इंसान अपनी तरफ से बड़ी कोशिशें कर रहा है और वो सारी कोशिशें उसकी ज़ाया हो जाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयत को मानने से इनकार किया और उसके हुजूर पेशी का यकीन ना किया। ठीक है ना, उन्होंने ना तो आखिरत का यकीन किया, ना अल्लाह ताला की जो ये आयात हैं अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए से नाज़िल किया, उनको इनकार। तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लोगों ने इनकार किया, आज तक इनकार भी कर रहे हैं। जिनको अल्लाह ने हिदायत देनी है वो हिदायत पे आ भी जाते हैं, इसलिए उनके सारे अमाल ज़ाया हो गए। क़यामत के रोज़ हम इन्हें कोई वज़न ना देंगे। ठीक है, उन अमाल का कोई वज़न ना होगा, अल्लाह माफ़ करे। उनकी जज़ा जहन्नुम है, उस कुफ्र के बदले जो उन्होंने किया और उस मजाक की पदाश में जो वो मेरी आयात और मेरे रसूलों के साथ करते रहे।
अलबत्ता वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, उनकी मेज़बानी के लिए फिरदौस के बाग होंगे जिसमें वो हमेशा रहेंगे और कभी उस जगह से निकलकर कहीं जाने को उनका जी ना चाहेगा। ऐ मोहम्मद कहो, अगर समंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाए तो वो ख़त्म हो जाए, मगर मेरे रब की बातें ख़त्म ना हों। यह जुम्मा है तो इसलिए मस्जिद से आवाज़ आ रही है। बल्कि आगे देखें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, बल्कि इतनी ही रोशनाई हम और ले आएँ। कितने देख लें, हमें पता है ना ज़मीन पे समंदर कितना पानी कितना है, आप लोगों को तो पता है ना। जी बिल्कुल 70% जो है वो पानी है और हमारा बस 70% पानी है, बाकी ज़मीन। और अल्लाह ताला कह रहे हैं इतना ही और भी आप ले आएँ पानी, 71%। इतने ही जंगलात भी और ले आएँ, ठीक है ना। और उसकी इंक और वो कलम बना लें तो तारीफ बयान नहीं कर सकते। मतलब अल्लाह की इतनी तारीफ़ हम दो सना बयान नहीं कर सकते। मगर मेरे रब की बातें ना ख़त्म ना हों, बल्कि इतनी ही रोशनाई हम और ले आएँ तो भी वो किफ़ायत ना करे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो कि मैं तो एक इंसान हूँ तुम ही जैसा, मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है। बस जो कोई अपने रब की मुलाकात का उम्मीदवार हो, उसे चाहिए कि नेक अमल करे और बंदगी में अपने रब के साथ किसी को भी शरीक ना ठहराए। ठीक है ना। यहाँ देखें ये अल्लाह ताला कह रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखें आप, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं जैसा अरबी में भी यहाँ पे, ठीक है ना। ये बशर, ये यहाँ पे कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि वो कहते हैं कि मैं भी तो एक इंसान ही हूँ तुम जैसा, ठीक है। हैं तो हमारे प्यारे वसल्लम इंसान ही, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके अंदर ज़ाहिर है जो पैगम्बर रसूल होते हैं उनकी सलाहियतें आम इंसानों से बहुत ज़्यादा होती हैं। आम इंसान तो वही का बोझ ही नहीं उठा सकते ना, तो इसलिए वो सब इंसानों से बहुत अफजल होते हैं। हाँ, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनके अंदर कुछ ख़ास सलाहियतें होती हैं। तो ये था जी सूरतुल कहफ का। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।